बढ़िया एकदम। तो वेलकम टू योर चैनल शॉर्ट लिस्ट और अवर चैनल शॉर्ट लिस्ट। ओके। सो आज जैसा कि मैं वाला हूँ। हम करने वाले हैं स्टैबर्ड डीएसए सीट। स्टैबर्ड डीएसए मैं ये यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था, इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी सॉल्व किया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में इसमें क्या है कि जो हमें जो एरेज दिया हुआ 1 2 3 4 5, तो हमें इसकी लिंक लिस्ट मतलब बनानी है। लाइक वन से मतलब हमें बस एरेज को उसकी जो जितने भी एलिमेंट है हमें वो उन सबको हमें कनेक्ट करना है। लाइक 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। और लिंक लिस्ट जो हमारी जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो इसका ये कोड हमें मतलब लिखना है। इसमें मैंने एक चीज ये दे देखी थी कि ये लिंक लिस्ट में हमें मतलब जो इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है इस कोड का, तो वो ये रहता है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कोड मतलब इसमें मतलब ये बस आप ये समझ लीजिए, ये ऑलरेडी सेट है। इसमें ये इतना पार्ट जो है ये ऑलरेडी सेट है, ठीक है। ये देखिए, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लिंक लिस्ट होती है वो क्या है। मतलब वो सिंगली लिंक लिंक लिस्ट जो है, तो लिंक लिस्ट में देखिए ये आपकी एक वो होता है नोड, ये डेटा होता है। और इसमें जो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब यहाँ पर एड्रेस स्टोर होता है। एड्रेस किसका होता है? इस वाले नोड का। तो वो यहाँ एड्रेस स्टोर रहता है, समझे। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर ये नोड 2 है, तो यहाँ पर डेटा होता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर एड्रेस होता है वो थर्ड वाले नोड का होता है। तो ऐसे, और ये कनेक्ट किससे रहता है? ये रहता है लास्ट का जो उसमें पॉइंट रहता है वो रहता है नल। और स्टार्टिंग में इसको बोलते हैं हेड। और ये दीज आर 3 नोड। तो इतना सा हमें समझ में आ गया, चलो, कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ जो लिंक लिस्ट की वो ये रहती है। चलो ठीक है, बढ़िया। ये देखिए, मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी पे इसका ड्राई रन भी कर लिया है इस कोड का। तो इस कोड को मतलब समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान कोड है, मुझे तो बहुत मजा आया इसमें, आपको भी मजा आएगा। देखिए देखिए, यहाँ पर मतलब स्टैटिक है। मैंने स्टैटिक जो यहाँ पर, तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन जो मैंने बनाया पहले क्लास। तो यहाँ पर देखिए डिफाइन, अब मैंने क्लास नेम बनाएंगे जिसका नाम है, मैंने बना लिया सॉल्यूशन, जो कि जीएफजी में ऑलरेडी सेट था, ठीक है। और ये क्लास क्या कंटेंट करती है? ये स्टैटिक मेथड कंटेंट जो करती है, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड है। ओके, स्टैटिक स्टैटिक मेथड मतलब ये वाला जो मेथड है ना, मैंने इसको स्टैटिक मतलब बना दिया ताकि मुझे इसको कॉल करने के लिए कोई वेरिएबल ना बनाना पड़े। इसलिए मैंने इसको स्टैटिक मैंने बना दिया। तो स्टैटिक मेथड का कोई नाम पूछे तो हम बता देंगे कंस्ट्रक्ट एल एल, इसका स्टैटिक मेथड का नेम है। डेट जो कंसेप्ट क्या करता है, सिंगली लिंक लिस्ट। एक सिंगली लिंक लिस्ट बना रहे हैं फ्रॉम एक एरे से। ये हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। उसके बाद जो स्टैटिक नोड ये कंस्ट्रक्ट एलएल, ये देखिए इसमें क्या है कि स्टैटिक मेथड मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, जिसका नेम है कंस्ट्रक्ट एलएल। दैट टेक्स एन इंटीजर, जो इंटीजर लेता है इंटीजर एरे की फॉर्म में। करेक्ट, बहुत बहुत सही। यहाँ पे इंटीजर ले रहा है, बिल्कुल सही है भाई। देखो, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इंटीजर ले रहा है, ठीक है। और स्टैटिक हमने मेथड मतलब बनाया, और स्टैटिक मेथड का नेम है कंस्ट्रक्ट एलएल, ठीक है। और दिस मेथड रिटर्न्स द हेड नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ये हेड नोड को रिटर्न ये मतलब ये करेगा, हेड नोड। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो रिटर्न टाइप है, जो मतलब जो रहता है, तो वो मैंने यहाँ पर नोड लिया है, ठीक है। ठीक है। दिस मेथड इज स्टैटिक, मीनिंग इट बिलोंग्स टू द क्लास एंड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस सॉल्यूशन। मैंने जैसे कि आपको बताया कि बिना इसको मतलब ऑब्जेक्ट किए हम मतलब जो हम कॉल कर सकते हैं, मतलब जो मेथड को हम कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, हमें मतलब काम किस पे करना है? एरे पे करना है। तो एरे की यदि लेंथ मेरी 0 हुई तो यार मुझे पहले ही भाई साहब नल दे दो। अगर एरे की कोई लेंथ ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है? तो यहाँ पर इसलिए ये वाला ये लाइन मैंने इसलिए यहाँ पर लिखी है। बहुत सही, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ लिखा हुआ एज केस हैंडलिंग, इफ द इनपुट एरे इज एम्प्टी। ओके, वो तो सेम है, चलो ठीक है। हाँ, ये वाला समझ। अब देखो, यहाँ ये मेन चीज है भाई। अब देखो, आपको जो इसमें मतलब सिंगली लिंक लिस्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको पहले हेड बनाना पड़ेगा। हेड जो मैंने आपको अभी डायग्राम जो दिखाया था उसमें स्टार्टिंग में क्या था? हेड था ना। उससे ही मतलब उससे फिर क्या कनेक्ट था? उससे नोड मतलब कनेक्ट था। और नोड के अंदर क्या था? डेटा था और नेक्स्ट था। नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट जो नोड का एरे वो उसमें स्टोर था। और लास्ट में सबसे क्या था? वो था नल, वो था नल। तो ये चीज हमें दिमाग में यहाँ पर रखनी है बस। तो इतना काम हो गया, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पर हेड मैंने बनाया। अब देखिए यहाँ पर जो हेड मैं बना रहा हूँ ना, ये बिल्कुल वही है जैसे कि हम स्कैनर क्लास में स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर जो बनाते थे बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, वैसे ही मैंने यहाँ पर नोड मैंने यहाँ बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोड हेड बनाया इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पे मैंने अब सुनो, मुझे जो हेड बनाना है वो मुझे एरे का पहला एलिमेंट बनाना है। तो मैं यदि इसकी बात करूँ तो मैंने इसको वन है, इसकी मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ मतलब वन है, तो मैंने इसको मतलब अपना पहला एलिमेंट मैंने यहाँ बना लिया है, तो इसलिए मैंने एरे जीरो मैंने यहाँ इंडेक्सिंग और उसके साथ अटैच मैंने कर दिया है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा ओके, तो यहाँ पर पहले से चलो पहले कोड समझ लेते हैं। तो कोड में मैंने यहाँ पर हेड मतलब न्यू हेड जो मैंने आपको बताया वो वही लिखा है, क्रिएट द फर्स्ट नोड हेड ऑफ द लिंक लिस्ट यूजिंग द फर्स्ट एलिमेंट एरे। ओके वो ठीक है, जीरो। फिर न्यू नोड एरे कंसर्न ठीक है, वही सेम सारी चीज़, हेड वेरिएबल स्टोर डिफरेंस टू द फर्स्ट नोड। ओके, फिर हमने टेम्प मैंने यहाँ वेरिएबल बनाया नोड टेम्प इक्वल हेड। हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये टेम्प क्यों बनाया है, और जिसमें मैंने टेम्प जो वेरिएबल बनाया है उसका जो डेटा टाइप नोड है, ठीक है, और उसमें मैंने हेड को मैंने स्टोर कर लिया है। वो इसलिए कर लिया है क्योंकि मुझे टेम्पररी एक पॉइंटर मुझे चाहिए, जो टेम्पररी पॉइंटर है वो मैंने टेम्प लिया है यहाँ पर। ठीक है, ताकि मैं जो आगे आने वाले जो एरेज में जो नंबर हैं जो उनको मैं इस टेम्पररी से अटैच कर सकूं। हम मतलब देखो हेड हमारा हेड है भाई, उससे हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम उसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे टेम्पररी, उस पे हम मतलब काम होगा, हमारा मेन फोकस ये है हमारा। और लास्ट में हम, और हाँ आप काम टेम्प पे मतलब करोगे, ऑटोमेटिक वो जा रहा है मतलब हेड, वो हेड पे ही हो रहा है। ये आप समझिए, यहाँ पर समझने का चीज है कि जहाँ पर टाइम यहाँ पर जो टेम्प है ना, देखिए ये सारे काम टेम्प पे ही हो रहे हैं। टेम्प जो वेरिएबल है उस पे ही मैं कहा सारे काम कर रहा हूँ। टेम्प नॉट नेक्स्ट न्यू ऐड, तो वो एरेस को वो अभी मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए भले कि सारा काम टेम्प पे ही होगा, पर ऑटोमेटिक वो हो किस पे रहा है, हेड हेड पे हो रहा है एट लास्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ रिटर्न हेड किया है। ठीक है, ओके बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए कि इनिशियली जो टेम्प पॉइंट्स टू हेड सो दैट वी कैन एक्सटेंड द लिस्ट विदाउट लूजिंग ट्रैक ऑफ द हेड नोड। ओके, बिना मतलब हम हेड नोड को भी लूज ना करें, क्योंकि हेड भी हमें आंसर में चाहिए ना। अब आप कहोगे हेड हेड क्या बोल रहा है भाई, हेड मतलब यहाँ फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट मतलब ऑलरेडी हमने सेट कर लिया है, तो फर्स्ट भी तो हमें आंसर में चाहिए। तो इस चक्कर से आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैंने जो लूप मैंने वन से स्टार्ट किया है, मतलब टू से स्टार्ट किया है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो आंसर मैंने ऑलरेडी सेट यहाँ पर मैंने कर दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो फॉर लूप है, फॉर लूप मैंने चलाया, लूप मैंने वन से चलाया, क्योंकि इंडेक्स जीरो वॉज ऑलरेडी यूज फॉर हेड, क्योंकि इंडेक्स जीरो मैंने किस लिए यूज कर लिया, हेड हेड के लिए, तो मुझे इंडेक्स कहाँ से चलाना है, फर्स्ट तक, आई मीन फर्स्ट से चलाना है, और कहाँ तक चलाना है, एरे की लेंथ तक चलाना है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे एरे डॉट लेंथ लेसन कर दिया, आई प्लस, ठीक है डन। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब देखो सुनो, यहाँ पर जो पहले ये सुनो यहीं पढ़ लेते हैं क्या लगा है ना, क्रिएट एंड लिंक ऑफ द नेक्स्ट नोड, इसका मतलब क्रिएट अ नोड विद द करेंट एरे एलिमेंट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ टेम्प जो है करेंट नोड सेट टू इट्स। ओके, यहाँ पर देखो जो करंट नोड है, देखो जो टेम्प था, टेम्प मेरा पहले ये बताओ मेरा किससे वो था अटैच, वो मेरा हेड से अटैच था, राइट डन। ओके, तुमने सही बताया। अब मुझे टेम्प को मुझे किससे टेम्प मेरा ऑलरेडी हेड है, तो यहाँ देखो मैं टेम्प, देखो यहाँ मैं ड्राइडन बताता हूँ। टेम्प में मेरा जो देखो मैंने इसका वो लिया ड्राइडन, ये मेरा एरे एरे दिया हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पर मैंने जो वन है ना वन, आप ये देखिए आंसर मेरा लास्ट में कुछ ऐसा ऐसा आएगा, पहले हेड से वन अटैच था, जो हमने सेट मैंने किया था, फिर वन से टू, टू से थ्री, फोर फाइव, और लास्ट में नल। ठीक है, तो अभी मैं इसका ड्राई अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ये ड्राई रन लिया है, बहुत अच्छा ड्राई रन है। मैंने देखिए यहाँ पर एरे जो लिया है 10 20 30 40 लिया है। ठीक है, 10 20 30 40 में देखो ये मैंने तो पहले ये कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर हेड बनाया था न्यू नोड का, जो मैंने जीरो किया था, तो जीरो का मतलब है 10 एलिमेंट आएगा, तो इसको इसको पहले का जो देखो इस वाली लाइन का जो आंसर है ना, वो ऑलरेडी ये आएगा डी वाला में, यार मैं लिख भी देता हूँ 10, यहाँ पर एरो बनाता हूँ, ये एरो, उसके बाद नल। तो इस वाली लाइन का जो आंसर है मतलब ये समझ लो ये ऑलरेडी सेट, ये सेट हमने कर दिया, और उसके बाद मुझे बस यहाँ पर क्या मतलब लेकर आना है,
यहाँ पर मुझे 20 मतलब मुझे लेकर आना है, फिर 30 40 जो भी मेरे एरे में एलिमेंट है वहां तक मुझे चलाना है। तो इसलिए मैंने जो फॉर लूप है वो मैंने 1 से चलाया और उसकी लेंथ तक चलाया। और उसके बाद देखो मैंने टेम्प डॉट नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट का मतलब होता है कि इसमें नेक्स्ट में ऑलरेडी जो मैंने आपको कोड ये वाला मैंने ये दिखाया था ना, यहाँ मैंने नोड नेक्स्ट लिया है, इंट डेटा लिया है, और ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर होता है जो कि डेटा स्टोर कर मतलब करता है। और ये क्या काम करता है कि जब भी हम कोई नया नोड बनाएंगे उसको जो डेटा देना होगा तो वो इसका काम रहता है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। ओके। और जो नेक्स्ट जो यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट नोड का जो नेक्स्ट नोड में जो भी कुछ एरे का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर ऑलरेडी नेक्स्ट में मतलब उसका एड्रेस स्टोर है। तो मतलब वो समझ लो कि वो एलिमेंट से मैंने वो एलिमेंट ही है ये। तो इस चक्कर से मैंने टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया। अब इससे ये हो गया कि टेम्प मतलब अब जो टेम्प का जो फोकस है वो दूसरे एलिमेंट पे जा रहा है जो जो उसके आगे है। लाइक हम इसमें एरे में देख पा रहा हूँ उसमें आगे क्या चल रहा है, 20 आएगा, 30 आएगा, ठीक है। अब वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट मतलब आप ये समझ समझ लीजिए कि हाँ, कि जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट नोड अगले नोड की ओर इशारा कर रहा है। अब इशारा से काम नहीं चलेगा, काम कैसे चलेगा, वो चलो पहले आपने किया कि यार आपने मतलब जो नेक्स्ट नोड की ओर मतलब इशारा किया, चलो वो तो आपने सही किया कि इशारा करना चाहिए कि भाई अब तुझे 10 आ गया है, अब तू एक काम कर 20 की ओर आपने इशारा कर दिया कि तुझे अब 20 चाहिए। 20 के लिए मेरे भाई इंडेक्सिंग तो लेके आओ, 20 एलिमेंट तो लेके आओ उसके सामने अपने तो उसके लिए मैंने फिर न्यू नोड, न्यू मतलब मैंने वो कीवर्ड का यूज किया नोड एरे आई। यहाँ पर मैंने अब आई में यहाँ पर क्या आएगा, वो आएगा 1 पहले। देखो यहाँ आ गया 1, जो आइट्रेशन 1 मैंने यहाँ चली यहाँ यहाँ देख लो, आइट्रेशन 1 पे क्या आया, यहाँ 20 आ गया, तो 10 से क्या अटैच हो गया 20, ठीक है। और फिर मैंने इसमें क्या किया, जो टेम्प मेरा जो वेरिएबल था अब उसमें 20 वो आ जाए उसकी जो वैल्यू, क्योंकि अब मुझे आगे आइट्रेशन 2 पे 20 से 30 अटैच करना है, तो इसलिए टेम्प इसको टेम्प डॉट नेक्स्ट किया है। ये था भाई, ठीक है। तो आई इक्वल टू टू ये हो गया। अब देखो टेम्प डॉट नेक्स्ट वही कि यहाँ पर जो सेकंड लूप जो आएगा तो यहाँ पर 30 आएगा, तो 30 मेरा किससे अटैच होगा, वो 2 होगा 20 से। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर चेक कर लो कि यहाँ पर मेरा मतलब 10 मेरा जो आ गया था और टेम्प डॉट नेक्स्ट किया तो वो उसने इशारा किया, वो तो 20 आ गया। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा जो 20 मैंने अब मुझे 20 को कहाँ पर स्टोर करना है, टेम्प में, जो मैंने यहाँ लिखा है टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो यहाँ पर आ गया 20। अब उसके बाद जो लूप चलेगा तो जो टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या आएगा, वो आएगा 30। तो अब 20 तो 30 ये दोनों वो हो गए। और जो लास्ट में वो आएगा नल, ठीक है। और ये नल तो मतलब आएगा, ये तो नल देखो, नल आपने स्टार्टिंग में बनाया था 10, तो नल मतलब आएगा। अब नल क्यों आ रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो नल इसलिए आ रहा है क्योंकि इस कोड में मतलब स्टार्टिंग में कुछ पार्ट्स वो मतलब सेव्ड हैं। वो पार्ट्स वो मैंने आपको मतलब वो इसमें एक्चुअली जीएफजी में उसकी डिमांड भी नहीं थी कि वो पार्ट लिखना है। वो पार्ट मतलब देखो ये है, ये इतना पार्ट मतलब कोड का ये ऑलरेडी इसमें सेव है। तो इसमें मैंने देखो यहाँ पर लिखा है दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम नेक्स्ट जो देखते हैं तो हमें उसमें कोई एलिमेंट नहीं मिले तो उसको हम नल वो कर देते हैं डिक्लेयर कि भाई हमने कोई एलिमेंट इशारा किया तो वहां कोई एलिमेंट नहीं है, तो वहां कोई नहीं है तो वहां पर है नल, जहाँ कोई नहीं है वहां वो है नल। तो इस चक्कर से जब मैंने ये नोड हेड बनाया था तो इसमें मैंने जो पॉइंट किया था वो किया था मैंने एरे 0 किया था, तो एरे 0 मेरा 10 था। अब 10 मेरा कहीं और उसकी निगाह पड़ी होगी तो वहां कोई नहीं था तो वहां उसने ले लिया नल। तो आप ये समझ पा रहे हो कि नोड फोड़ ये सब हम खेलते हैं, इससे कोडिंग करते हैं, तो इसमें मतलब यही रहता है कि इसको कोई बंदा चाहिए जो दूसरा बंदा उस पर ये वो मतलब इशारेबाजी करे। हाँ, आपको थोड़ा बहुत हँसी आ रही हो ठीक है, पर जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं तो भाई यही समझ रहा हूँ कि उसको ये चाहिए, चलो ठीक है। पर आप क्या है कि अपने को समझने से मतलब है, सब चलता रहेगा, ठीक है बस, हाँ ठीक है। तो ये पार्ट ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको टाइम सिर्फ टाइम नोट नेक्स्ट ये, तो देखो लास्ट में मैंने यहाँ जो रिटर्न किया है वो मैंने किया है रिटर्न हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो मैंने हेड ही रिटर्न किया है। मतलब ओवरऑल जो मेरे चेंज जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 30 यहाँ पर स्टोर हो गया, 40 यहाँ आ गया, 10 20 30 40 नल। और ये फिर एंड जो रिटर्न हेड मैंने किया है
उसमें ये लूप को मतलब अब यहाँ पर वो होगी एंड ये नहीं चलेगी, और लूप नहीं चलेगी, यहाँ पर 40 आएगा, ये 40 इधर, ठीक है। और नल यहाँ पर नल आएगा, वही मतलब वही आंसर जो ऑलरेडी सेट है, वो तो बस एक लूप मतलब वो चल रहा है, वैसे कोई मतलब नहीं है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, वो तो हमें हमें पता। ओके। वो आंसर तो यही आ गया, 10 20 30 40 नल, ठीक है। ओके, तो आपको मतलब कई हद तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन मैं करूंगा, वो स्टैबर का ये वाला है। अ, वो सेकंड वाला था, देखो ये रहा। ये था इंसर्टिंग अ नोड इन द लिंक लिस्ट, तो ठीक है, चलो इसके बाद मैं यही वीडियो बना रहा हूँ और चीजें क्लियर होंगी। तब तक क्लियर, ओके बाय। और थोड़ा सा मुझे लगा कि कमी रही है इसमें, थोड़ा सा चलो इम्प्रूवमेंट करेंगे, मतलब थोड़ा सा और बढ़िया मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही मतलब सीख रहा हूँ, मैं सही होता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ यार, ठीक है बाय, ओके। ओके।